नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। रामनवमी में रिकॉर्डेड म्यूजिक और डीजे पर रोक, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करना पड़ेगा महंगा। झारखंड के पलामू जिले के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त शशि रंजन व पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में रामनवमी में विधि व्यवस्था को लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त शशि रंजन ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र में हर हाल में शाम 6 बजे तक धार्मिक जुलूस को संपन्न कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस का पालन करते हुए रिकॉर्डेड म्यूजिक और डीजे नहीं बजा सकेंगे। आपत्तिजनक वीडियो को लेकर जिला प्रशासन की ओर से नंबर जारी किया गया है। झारखंड सरकार ने किसानों की धान क्रय की तिथि बढ़ाई, जानिए अब किस तारीख तक होगी खरीद बिक्री। झारखंड में किसानों से धान क्रय की तिथि बढ़ा दी गई है। सरकार अब 15 अप्रैल तक किसानों से धान क्रय करेगी। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में 31 मार्च तक धान क्रय की तिथि निर्धारित की गई थी। विभाग द्वारा धान क्रय की अब तक की स्थिति की भी जानकारी दी गई है। धनबाद जत मौत मामला में व्हाट्सएप इंडिया जाँच के लिए देगा सभी डाटा, हाईकोर्ट के चीफ से मांगा था ब्यौरा। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत की गुत्थी सुलझाने में व्हाट्सएप इंडिया पूरा सहयोग करेगा। उसके पास जो भी डाटा मौजूद रहेगा वह जांच के लिए उपलब्ध कराएगा। शुक्रवार को व्हाट्सएप की ओर से यह जानकारी हाईकोर्ट को दी गई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की अदालत में सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने व्हाट्सएप की ओर से पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि जाँच में जो भी जरूरत होगी वह जानकारी व्हाट्सएप उपलब्ध कराएगा। झारखंड में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार, कुछ इलाकों में राहत मिलने के आसार। देश के मैदानी इलाकों में इन दिनों आसमान से आग बरस रहा है। झारखंड भी इसे अछूता नहीं है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका है। ऐसे में कुछ इलाकों में हीट वेव की स्थिति पैदा हो गई है। इन सबके बीच मौसम विभाग ने राहत वाला अपडेट जारी किया है। IMD के ताज़ा अपडेट के अनुसार बिहार की सीमा से लगते क्षेत्र में साइक्लोनिक कंडीशन बना है। इसके प्रभाव के चलते आने वाले कुछ दिनों में झारखंड वासियों को भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। दिल्ली से गिरफ्तार शराब कारोबारी अनिल सिंह के बोकारो स्थित ठिकानों पर बिहार पुलिस की दबिश। दिल्ली से गिरफ्तार शराब कारोबारी अनिल सिंह के बोकारो स्थित घर, दफ्तर और फैक्ट्री समेत अन्य ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई जमुई न्यायालय से जारी सर्च वारंट पर बिहार पुलिस की टीम ने किया। टीम के 15 सदस्यों में उत्पाद विभाग, पटना और जमुई पुलिस शामिल नहीं। अब नहीं होगी सिंचाई की समस्या, 130 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास। झारखंड सरकार का हर खेत में पानी पहुंचाने का सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। शनिवार को सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को राज्य सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। राज्य के मंत्री सह स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन ने लगभग 130 करोड़ की सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। बता दें कि सोनरेखा परियोजना की ओर से गंजिया से निर्मित बराज के दोनों कैनाल से करीब 3700 हेक्टेयर खेतों में पानी भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आंदोलन से आसान हुई राह, चक्रधरपुर रेल मंडल के बामड़ा स्टेशन पर होगा, जानिए किन ट्रेनों का ठहराव। चक्रधरपुर रेल मंडल के बामड़ा स्टेशन पर 3 ट्रेनों के ठहराव को हरी झंडी मिल गई है। 3 दिन पूर्व स्थानीय लोगों ने यात्री ट्रेनों की ठहराव को मांग को लेकर रेल चक्का जाम किया था। आंदोलन लंग लाया और DRS ने ट्रेनों का ठहराव देने की मांग से रेलवे के वरीय अधिकारियों को अवगत कराया। रेलवे ने तत्काल कदम उठाते हुए बामड़ा रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रेनों का ठहराव देने की हामी भर दी है। बामड़ा स्टेशन पर राउरकेला भुवनेश्वर इंटरसिटी, दक्षिण बिहार एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस और कलिंगा उत्कल ट्रेनों का ठहराव रेलवे की ओर से देने की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सूर्य सिंह बेसरा को अमर्यादित टिप्पणी का करना पड़ा भारी, नगर थाना में केस दर्ज। सीएम हेमंत सोरेन और उनके प्रेस सलाहकार पिंटू श्रीवास्तव पर अमर्यादित टिप्पणी करने के खिलाफ नगर थाना में भाषा संघर्ष समिति के आंदोलनकारी पूर्व विधायक
सूर्य सिंह बेसरा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नगर थाना कांड संख्या 62/22 में संघर्ष समिति के आंदोलनकारी सिंह बेसरा के खिलाफ अलग अलग गैर मानवीयता धाराओं में केस दर्ज किया गया है। गिरिडीह जेएमएम के नेता कुमार गौरव ने केस दर्ज कराया है। फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर किया जाए, सीएम योगी को पत्र लिखकर बीजेपी सांसद। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर रखने की मांग की। राजपूत ने कहा, पहले फर्रुखाबाद को पंचाल क्षेत्र कहा जाता था, यह पंचाल राज्य की राजधानी हुआ करता था। बकौल राजपूत इसे फर्रुखाबाद अपरा काशी के नाम से भी जाना जाता है। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए व्यापार समझौते से किन क्षेत्रों को होगा लाभ? भारत ऑस्ट्रेलिया द्वारा शनिवार को किए गए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से कई श्रम प्रधान क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा। इन्हें टेक्सटाइल व परिधान, चुनिंदा कृषि और मत्स्य उत्पादों, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, खेत उत्पाद, आभूषण, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे क्षेत्र शामिल है। गौरतलब है कि 96% से ज्यादा भारतीय सामान को ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी। पंजाब सरकार बच्चा पार्टी है, चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की आपकी मांग पर विजय। आपके नेतृत्व वाली पंजाब सरकार चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने वाले प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, पंजाब सरकार बच्चा पार्टी है, उन्हें मुद्दों की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ एकमात्र मुद्दा नहीं है बल्कि इससे जुड़े कई अन्य मुद्दे हैं। SYL हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे मुद्दों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सीएम खट्टर ने कहे, पंजाब व हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़ और आगे भी दोनों की ही रहेगी। चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने के पंजाब सरकार के प्रस्ताव के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि चंडीगढ़ दोनों राज्य की संयुक्त राजधानी है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार के एक तरफा प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। बकौल खट्टर, यह न केवल पंजाब का बल्कि हरियाणा का भी विषय है। भारत व ऑस्ट्रेलिया के लिए व्यापार समझौता, 96% भारतीय सामान को मिलेगी ड्यूटी फ्री पहुंच। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत 96% से अधिक भारतीय सामान को ऑस्ट्रेलिया के बाजार में ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से अगले 5 वर्षों में द्वितीय व्यापार 45 से $50 अरब तक पहुंच जाएगा। भारत में 122 वर्षों में सर्वाधिक गर्म रहा इस साल मार्च का महीना। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक विश्लेषक के मुताबिक भारत में इस साल मार्च का महीना 122 वर्षों में औसत के आधार पर सर्वाधिक गर्म रहा और देश में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.86 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। मार्च 2022 के दौरान पूरे देश में अधिकतम, न्यूनतम और तापमान क्रमशः 33.10 डिग्री सेल्सियस, 20.24 डिग्री सेल्सियस और 26.67 डिग्री सेल्सियस रहा। सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में मरीजों को सर्वोत्तम सुविधाएं मिले, अधिकारियों से यूपी के सीएम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में मरीजों को सर्वोत्तम सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा तंत्र की भौतिक समीक्षा हो। बकौल योगी, दुर्घटना से बचने के लिए सिस्टम को अपडेट किया जाना चाहिए। राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए बड़ी खबर, जल्द बढ़ेगा 3% महंगाई भत्ता, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत 34% किए जाने के बाद अब राज्यों में भी इस बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों DA/DR 3% बढ़ोतरी के बाद अब खबर आ रही है कि जल्द उत्तर प्रदेश की 28 लाख कर्मचारियों, पेंशनरों को भी जल्द बड़ी सौगात दी जा सकती है। जल्द इन कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जानिए किन कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। वेतन में 8% की होगी बढ़ोतरी, अप्रैल से बढ़कर आएगी सैलरी। इन दिनों देश भर में कर्मचारियों, अधिकारियों की सैलरी बढ़ाने का सिलसिला जारी है। राज्य और केंद्र सरकार के बाद अब भारत की सबसे बड़ी घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो ने अपने पायलटों की सैलरी में 8% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। पिछले 2 सालों से आर्थिक संकट के चलते कंपनी ने कर्मचारियों को वेतन में कटौती की थी।
रूस ने नासा और ईसा के साथ संबंध तोड़ा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी हटा। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ अपना सहयोग समाप्त करने की घोषणा की। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने कहा, अब उनका देश अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की वह आखिरी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिस पर रूस का रोसकॉस्मोस, अमेरिका का नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी साथ काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में लॉन्च किया रुपे एनर्जी सेक्टर में हुई बड़े समझौते। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से भारतीय पेमेंट सर्विस रुपे लॉन्च किया। भारत सरकार की क्रेडिट लाइन के तहत निर्मित नेपाल में सोलू कॉरिडोर, 132 केवी पावर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान नेपाल आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया। श्रीलंका में संकट, भारत ने भेजा 40,000 टन चावल और डीजल की खेप। पड़ोसी देश श्रीलंका कुछ समय से महंगाई और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वहां पर भूखमरी की हालत है। भूखमरी खत्म करने के लिए भारत ने श्रीलंका के लिए 40,000 टन चावल का सप्लाई किया है। वहीं भारत ने शनिवार को 40,000 टन डीजल श्रीलंका भेजा। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट और भारी विरोध प्रदर्शन के चलते पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया है। राष्ट्रपति ने पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।